जनपद रामपुर में तैयारी हो रही है संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता 2024 की। सभी तैयारियां कर ली गई हैं, सभी लोग व्यस्त हैं और प्रतिभागी आने शुरू हो गए हैं। इस कार्यक्रम की आयोजक प्रधानाचार्य जी लक्ष्मी यादव जी। हाथ में चोट लगी है, लेकिन चोट को भूल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रतियोगिता को संपन्न करने के लिए लगी हुई हैं। बच्चे रंगोली बना रहे हैं और इधर प्रमाण पत्र लिखे जा रहे हैं और सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से पूरा किया जाए। और अब आने वाले हैं हमारे मुख्य अतिथि जी, उनके स्वागत के लिए शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यधन संपदां द्वेषविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते गुरु ज्योति प्रदीपाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीपाय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति नमोस्तुते या कुन्देन्दु तुषारिहारि धवला या शुभ्रवस्त्राव्रता या वीणावरिदण्डिमण्डित साकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माज्योतिशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष। माता सरस्वती की वंदना करने के बाद अब हो रहा है अतिथि सम्मान और निर्णायक मंडल का सम्मान। बैच लगा करके सभी निर्णायक मंडल और अतिथि महोदय जी का सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर सभी को बैच लगा करके फूल मालाएं दे करके उनका सम्मान किया जा रहा है। हमारे विद्यालय के खेल शिक्षक मनोज कुमार जी सभी अतिथियों का बैच लगा करके सम्मान कर रहे हैं। बैच लगाकर प्रधानाचार्य जी का सम्मान कर रही हैं। संस्थान द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर हमारे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित निर्णायक मंडल के सदस्य तथा
जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य और बाहर से आए हुए जो हमारे सम्मानित अध्यापक और हमारे प्रधानाचार्य, साथ ही साथ और इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हमारे सभी से जुड़े हुए हमारे मीडिया कर्मी बंधु, बच्चों, संस्कृत प्रतिभा इसकी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हो रही है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि हमारे एक राष्ट्रभाषा हिंदी का जो हमें राज्य भाषा हिंदी है, उसका गौरव हम लोगों को मिला हुआ है। इस भाषा को हमें जो है पूरा प्रचारित और प्रसारित करने के मकसद से, जैसा कि मैडम ने यहाँ पर बताया, ये भाषा बच्चों पढ़ने में उतनी ही रुचिकर है जितना मैथमेटिक्स। मैं मैथमेटिक्स का व्यक्ति हूँ, लेकिन संस्कृत में मुझे उतनी ही रुचि थी जितनी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के सवाल हम हल करते थे तो हमें उतने ही नंबर मिलते थे जितना हम सही करते। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में हम जितना क्वेश्चन हल करते हैं सॉलिड नंबर। तो ये संस्कृत जो है आप सभी को सीखना बहुत जरूरी है। संस्कृत अंक भी आपको अच्छे पेपर्स में, परीक्षा में अच्छे अंकों से भी आपको लाभान्वित करेगी, और इसके साथ साथ अपनी भाषा जो है जिसका प्रचलन कम होता प्रतीत हो रहा है, उसका और आगे चल के इसका प्रचार प्रसार हो। मैं इसमें जैसे पीसीएस वगैरह कंपटीशन होता है, उसमें हिंदी का पेपर होता है, उसमें लोकोक्तियाँ पूछी जाती हैं। जैसे महाजनों ये नगतासा पंथा, ये इस तरीके की सूक्ति आपके लिखने के लिए आती है कि महाजनों ये नगतासा पंथा, ये संस्कृत की है लेकिन हिंदी की भी है। आपको साथ ही साथ जितना आपको संस्कृत का नॉलेज है, उससे ज्यादा संस्कृत पढ़ने से हिंदी का नॉलेज होता है। तो बच्चों, ये प्रतियोगिता का मकसद यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है संस्कृत पढ़ें और संस्कृत लें। जिस प्रकार से, क्योंकि मैंने भी संस्कृत पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने एक कविता के रूप में संस्कृत की मैं 2 पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। बहुत जब मैं कक्षा 8 या 9 में पढ़ता था तब की मुझे मालूम है। वो जैसे कि रात के बारे में, रजनी आता रजनी नाथो मज्जत जलनिधि पूरे विरल तारकम गगनम जातम गच्छत तमासु। कवि ने कितना बढ़िया लिखा है। और इसी पर मैं आपको जो है अयम सकालासम प्राप्ता समय वक्त चला गवा त्वम संपस्स नभो में गई है गिर सन्निधि, यानी बादल पहाड़ से घिरे हुए हैं, शाम का वक्त है। तो इसको पढ़ने में मुझे इतनी रुचि होती है। मैंने कक्षा 10 तक संस्कृत पढ़ी और मेरे 78 नंबर भी हैं इसमें संस्कृत। तो बच्चों, इसको जो है, ये भाषा हमारी एक तरीके से राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, लेकिन हमारे कुछ जो है अंग्रेजी का लोग हैं जो कि साउथ के जो इसका वो कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी ने हिंदी के विषय में जिस प्रकार से बोला था, 1925 में जब अधिवेशन हुआ था, महात्मा गांधी ने हिंदी के बारे में बोला था कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी से मैं वैसा ही लिपटा रहूंगा जैसे एक बालक अपनी माँ के उससे लिपटा रहता है, उसी तरीके से संस्कृत भाषा है। तो बच्चों, इसको जो है आप सभी को पढ़ना है। पहले क्या नाम, अनिवार्य संस्कृत के रूप में हिंदी के साथ में रहती थी, उसको अनिवार्य संस्कृत कहा जाता था। और ये चूंकि प्रतिभा खोज परीक्षा है, बहुत अच्छा बच्चों ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो हमारा बच्चों से यही अनुरोध है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संस्कृत की ये
सूक्तियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक याद कर लें, क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपकी पीसीएस की परीक्षा है और बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी का और संस्कृत का ये है। कहने के लिए तो मतलब जो है संस्कृत है, लेकिन हिंदी में आपको पूरा लाभ मिलेगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी लोग। कन्या इंटर कॉलेज खारीकुआ रामपुर की प्रधानाचार्य जी ने मुख्य अतिथि जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट किया। आगे के कार्यक्रम देखने के लिए इस वीडियो का भाग 2 जरूर देखें और जानें कि किस तरह से ये संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता जनपद रामपुर में संपन्न हुई और इस प्रतियोगिता